देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में 2003 वर्जन तक जो जो मेन्यूज़ थे वो ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ कहलाते थे। 2003 के बाद जो 2007 वर्जन लॉन्च हुआ था तो उसमें उन्होंने जो है ये रिबन बार इंट्रोड्यूस किया था। ये रिबन बार जिसमें टूल्स आपके सामने नज़र आ रहे हैं ताकि आपको ढूंढना ना पड़े, आपको सिंबल्स पे क्लिक करें उसको यूज़ कर सकें। तो जो इसका GUI है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, उसको हम डिस्क्राइब करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को हम ओपन कैसे कर सकते हैं। शॉर्टकट बना सकते हैं आप टास्क बार में। सिंपल मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूँ। कीबोर्ड पे विंडो लोगो प्रेस करके रखें और R प्रेस कर दिए, विंडो लोगो, और यहाँ पे टाइप करें एक्सेल और सिंपल EXCL टाइप करने के बाद एंटर प्रेस कर दें तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो ओपन हो जाएगा। या फिर आप जब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल कर लें तो उसकी डायरेक्टरी में जाके वहाँ से भी शॉर्टकट जो है टास्क बार में या डेस्कटॉप के ऊपर शो करा सकते हैं। अब इसको जो है वन बाय वन करके इसको देखेंगे, इन पार्ट्स को हम क्या कहते हैं। देखिए जैसे लेफ्ट साइड के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा ये पोर्शन ही कहलाता है क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है ना। क्विक एक्सेस टूल बार बेसिकली इसके नाम से आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि इनमें से कोई भी टूल जो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आप यूज़ करते हैं, सिंपल आप इसको यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, ठीक है ना। कैसे प्लेस करेंगे इसको मैं आपको प्रैक्टिकली बता भी देता हूँ। देखिए फ़र्ज़ करें इंसर्ट के मैं टैब में जाता हूँ और मुझे जो है लेक्चर के दौरान कुछ पिक्चर इंसर्ट करने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है। तो मैं चाह रहा हूँ इसको मैं यहाँ पे सामने शो करा दूँ। तो सिंपल मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर नज़र आ रहा होगा लिखा हुआ है ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार। सिंपल मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। अब कभी भी मुझे पिक्चर इंसर्ट करना होगा तो मैं इंसर्ट टैब में आने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल मैं माउस से इस पर क्लिक कर सकता हूँ तो ये इंसर्ट जो है ना पिक्चर का ही ओपन हो जाएगा टूल जो है। अगर कभी भी इसको रिमूव करना है तो आपने दोबारा इस पर राइट क्लिक किया और यहाँ से आपने इसको रिमूव फ्रॉम क्विक एक्सेस टूल बार कर दिया। दूसरा जो आपको ये बार नज़र आ रही है कहलाती है टाइटल बार। जो भी आपकी वर्कबुक का नाम होता है वो यहाँ पे मेंशन हो रहा है, यहाँ पे शो हो रहा होता है, उससे आपको पता चलता है कि आपका फ़िलहाल फाइल का नाम क्या है। बाय डिफ़ॉल्ट बुक 1, बुक 2, बुक 3 होता है। बेसिकली जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आप ओपन करते हैं तो वो बुक की शक्ल में ओपन करता है और उस बुक में जो है एक से ज़्यादा वर्कशीट्स होती हैं। तो ये आपकी वर्कबुक हो गई, पूरा कंप्लीट जो है इन्वायरमेंट जो है। उसके बाद देखिए लेफ़्ट साइड के ऊपर डाउन एरो आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे लेफ़्ट साइड के ऊपर बॉटम में आपको शीट 1, शीट 2, शीट 3 नज़र आ रही होंगी। 2013 तक जो है वो शीट 3 तक बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे शो करता था, लेकिन 2016 टू ऑनवर्ड उन्होंने क्या कर दिया, शीट 2, शीट 3 यहाँ से रिमूव कर दी। मतलब यहाँ पे शो नहीं करता, वो सिंपल शीट 1 दिखा रहा होता है ये। उसके बाद इस रिबन बार में जो है मुख्तलिफ ये आपको दिखा रहा होगा होम, ये टैब्स कहलाते हैं, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, इसी तरह ये व्यू टैब है, ठीक है ना। तो अगर मुझे आपको कोई कमांड देनी होगी तो मैं कहूँगा आप डेटा के टैब में चले जाएं और इस टूल पे क्लिक करें या इस ग्रुप पे जाके क्लिक करें, ठीक है ना। तो ये हमारा टैब हो गया। इसी तरह हर टैब में कुछ ग्रुप्स होते हैं, जिस तरह ये अलाइनमेंट का ग्रुप है। अलाइनमेंट का ग्रुप से मुराद ये होती है कि कुछ टूल्स उन्हें यहाँ पे शो कर दिए और कुछ टूल ऐसे होते हैं जो अननेसेसरी होते हैं, मतलब इतने फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं होते, तो उसको वो यानी यहाँ पे प्लेस कर दिया होता है। अगर आप इसको देखना चाहें तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये कहलाता है क्विक लॉन्च बार, ठीक है ना। क्विक लॉन्च एक्सेस बार, शायद एक्सेस कुछ इस तरह कहलाता है ये बटन, ठीक है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो और टूल ओपन हो जाएंगे। इसी तरह राइट साइड के ऊपर आपको ये टूल नज़र आ रहे हैं, ये कहलाते हैं वर्कबुक कंट्रोल बटन। वर्कबुक कंट्रोल बटन का मतलब ये होता है कि यहाँ से आप इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं वर्कबुक को, यहाँ से इसको मैक्सिमाइज या रिस्टोर कर सकते हैं और यहाँ से वर्कबुक को क्लोज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया 2013 के बाद जो है ना ये वाले जो बटन हैं वर्कशीट वाले, वो यहाँ से इन्होंने रिमूव कर दिए। 2016 में आपको नज़र आएंगे, 2013 तक आपको ये बटन नज़र आएंगे। ये कहलाते थे वर्कशीट कंट्रोल बटन। तो आप वर्कशीट को भी मिनिमाइज़ कर सकते थे, रिस्टोर कर सकते थे और क्लोज़ कर सकते थे। अब इसकी ज़रूरत नहीं होती। राइट साइड के ऊपर ये जो आपको पोर्शन नज़र आ रहा है ये कहलाता है वर्टिकल स्क्रॉल बार। अगर आपका डेटा ज़्यादा हो जाए, उसको आप स्क्रॉल करना चाह रहे हैं वर्टिकली, तो इसको यहाँ से आप अप एंड डाउन कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये कहलाता है जूम स्लाइडर। बॉटम राइट साइड के ऊपर ये जो पोर्शन नज़र आ रहा है ये कहलाता है जूम स्लाइडर, ठीक है ना।
अगर मैं इसको यहाँ से प्रेस करता हूँ प्लस को, तो देखिए हो गया, जूम इन हो गया, ठीक है ना। आपको इधर परसेंटेज में भी दिखा भी रहा होगा। और अगर आप इसको जूम आउट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे जो माइनस का साइन है, सिंबल है, आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ से आप जूम आउट कर सकते हैं। अगर देखिए माउस कर्सर मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, इधर परसेंटेज दिखा रहा होता है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखिए ये आपको परसेंटेज दिखा रहा है। फर्स्ट कर मैं चाह रहा हूँ कि 50% में जो है ये जूम करे, तो मैं डायरेक्ट यहाँ से 50% या 55 करना चाहूँ तो मैं यहाँ से 55 टाइप करके ओके कर सकता हूँ। तो मुझे 55% में जूम करके दिखाओ, तो देखिए 55% में इसने इसको जूम कर दिया। अगर आप इसको दोबारा 100% करना चाह रहे हैं तो वहाँ से भी कर सकते हैं। फिर व्यू टैब में जाकर यहाँ पे देखिए लिखा हुआ 100%, ठीक है, तो आप यहाँ से भी आप इसको दोबारा इसकी प्रीवियस पोजीशन में लेकर आ सकते हैं। इसी तरह देखिए बॉटम साइड में ये आपको एक दिखा रहा होगा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। अगर आप कॉलम देखना चाह रहे हैं कि कौन कौन से इसके बाद भी कॉलम में डेटा है, तो आप यहाँ से एरो प्रेस करके इसको स्क्रॉल कर सकते हैं। ये जो पोर्शन है कहलाता है स्टेटस बार। स्टेटस बार बेसिकली होता है क्या है कि अगर जो कुछ आपका डेटा होता है उसको यहाँ पे शो कर रहा होता है। जैसे फर्स्ट कर मैं कुछ डेटा यहाँ पे शो कराता हूँ। डमी डेटा है ये, रैंडम बिटवीन का मैं फंक्शन यूज़ करता हूँ, ठीक है ना। मैंने 1,9 प्रेस कर दिया, उसने 1 से 9 के दरमियान जो रैंडमली नंबर यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। मैंने इसको वैल्यूज़ में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। अब देखिए जब मैंने इसको सिलेक्ट किया तो यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा स्टेटस बार में कि सम इसका कितना है, ठीक है, 147 सम है, कितने सेल्स में है, काउंट करो, 30 है, सो 30 सेल्स हैं, और इसका एवरेज क्या बनता है 4.9। अगर फ़र्ज़ करें इनमें से मैं चंद सेलेक्ट करता हूँ, फ़र्ज़ करें मैं ये सेलेक्ट करता हूँ, तो देखिए स्टेटस में बार में आपको दिखा रहा है सम जो है वो 31 हो गया, काउंट 6 मतलब 6 सेल्स को उसने काउंट किया है, और एवरेज 5.16 हो गया, ठीक है। तो स्टेटस बार में आपको क्विक रिस्पॉन्स देता है ये। इस तरह वर्कशीट है। देखिए वैसे जैसे मैंने आपको बताया था कि 2013 तक बाय डिफ़ॉल्ट 3 यहाँ पे शो करा होता है, लेकिन 2016 से ऑनवर्ड यहाँ पे शो नहीं कर होता। अगर आपको यहाँ पे और शीट्स क्रिएट करनी है तो यहाँ पे प्लस का साइन नज़र आ रहा है, आप इस पर क्लिक करके कर सकते हैं, या फिर सिंपल इसका शॉर्टकट शिफ्ट प्रेस करके रखें और फंक्शन की F11 प्रेस कर दें, तो देखें यहाँ पे और शीट 2 भी यहाँ पे क्रिएट हो गई। तो इस तरह आप शीट जो है क्रिएट कर सकते हैं शिफ्ट प्रेस करके F11। ये फार्मूला बार है, जो कुछ आप टाइप कर रहे होते हैं वो यहाँ पे शो कर रहा होता है। रॉ लेबल्स 1 2 3 4 जो आपको नज़र आ रहे हैं ये कहलाते हैं रॉ लेबल्स कहलाते हैं। इस तरह 16 रॉ लेबल है, 8 है। इस तरह कॉलम लेबल है। कॉलम स्टार्ट होते हैं अल्फ़ाबेट से A to Z, और उसके बाद फिर Z A एंड सो ऑन। इस तरह जो है काफ़ी सारे इसमें कॉलम्स है। कितने कॉलम्स इसको भी हम डिस्कस करेंगे अभी। ये कहलाता है नेम बॉक्स। नेम बॉक्स जो है वह काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक तरह का समझें कि पोर्शन है। इसका क्या फंक्शन होता है, इसको हम कैसे यूज़ करते हैं। देखिए जब हम लोग प्रैक्टिकली इसमें काम करेंगे तो मैं आपसे ये कहूँगा कि भाई आप ऐसा करें कि C1 से स्टार्ट करें, ठीक है ना। C1 से स्टार्ट करने का मतलब ये है कि आप यहाँ पे जाएं, नेम बॉक्स अंदर क्लिक करें, और यहाँ पे नेम बॉक्स अंदर क्लिक करें और C5 टाइप कर दें। यहाँ पे C5 किया तो एग्जैक्ट जो है ना इस सेल के ऊपर आ जाएगा। हर सेल का एक यूनिक नेम होता है। जिस तरह ये C5 हो गया, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये D4 हो गया, इस पर क्लिक करता हूँ। D मतलब इसका जो कॉलम का नेम है, और 2 मतलब जो इसका रॉ नेम है, तो इनकी कम्बिनेशन से ये इसका नेम क्रिएट होता है, जैसे C5 है। अगर फ़र्ज़ कर मैं चाह रहा हूँ C5 से H15 तक कुछ सेल को मैं सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो एक तो मैं ड्रैग ड्रॉप करूँ, या फिर आसानी के लिए मैं क्या करूँगा, नेम बॉक्स के अंदर क्लिक करूँगा और यहाँ पे टाइप करूँगा फ़र्ज़ करें H15 प्रेस किया मैंने, शिफ्ट की प्रेस करके रखा और एंटर की प्रेस कर दिया। अब हम क्या करते हैं, दोबारा जो हमने रेंज सिलेक्ट की है उस पर हम कुछ रैंडम नंबर जो है क्रिएट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि रैंडमली नंबर क्रिएट करने के लिए हम रैंडम बिटवीन का फंक्शन यूज़ करते हैं। तो जब आप रेंज सिलेक्ट कर लेंगे, सिंपल आपने कहीं क्लिक नहीं करना, सिंपल टाइप करना शुरू करना है। इजिकल टू टाइप किया मैंने, ठीक है, मैंने टाइप किया RAND, डाउन एरो से इसको सिलेक्ट किया और टैप की से इसको सिलेक्ट कर लिया। फ़र्ज़ करें मैंने क्या 1,5 कर दिया, कंट्रोल एंटर प्रेस कर दिया। फिर माउस का कर्सर यहाँ पे इसके एज के ऊपर लेकर आ गया, और जो माउस का राइट क्लिक होता है उसको प्रेस करके मैंने ड्रैग किया राइट की तरफ, फिर दोबारा इसको लेफ़्ट की तरफ ले आके मैंने माउस से हाथ हटा लिया।
यहाँ पूछता है मूव करना है, कॉपी करना है, कॉपी हेयर एज वैल्यूज़ ओनली, मैंने कॉपी हेयर एज वैल्यूज़ ओनली कर दिया। अभी आपके पास सीरीज़ हो गई है। अगर मैं इस सीरीज़ का कुछ नाम देना चाह रहा हूँ तो मैं इस नेम बॉक्स के अंदर क्लिक करूँगा। फर्स्ट कर मैं इसको दे दिया नाम डेटा 1 के नाम से, मैंने इसको एक नेम सीरीज क्रिएट कर ली। दूसरी कोई सीरीज़ क्रिएट करनी, मैंने सिंपल फर्स्ट कर ये रेंज सेलेक्ट किया और यहाँ पे जाके नेम बॉक्स में क्लिक किया। फर्स्ट के मैंने इसको दे दिया डेटा 2, एंटर प्रेस कर दिया। अब अगर कभी भी आपको इस रेंज को सिलेक्ट करना होगा तो सिंपल आप क्या करेंगे, नेम बॉक्स के डाउन एरो बटन पे क्लिक करेंगे। फर्स्ट के डेटा 1 की रेंज को सिलेक्ट करना था तो मैं इस पर क्लिक करके सिलेक्ट कर लिया, या मुझे कुछ दूसरी रेंज सेलेक्ट करनी थी तो मैंने यहाँ पे डेटा 2 प्रेस किया और यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। फ़र्ज़ करें मैं जो डेटा 2 की मैंने रेंज सेलेक्ट की तो उसको मुझे सम करना था, तो मैं यहाँ पे इजिकल टू प्रेस करूँगा, ठीक है। SUM टैब की से मैंने फंक्शन सेलेक्ट कर लिया। सिंपल मैं यहाँ पे फार्मूला बार पे क्लिक करूँगा और फंक्शन की F3 मैंने प्रेस कर दिया। F3 प्रेस करने से क्या होगा, जो भी आपने नेम की रेंज क्रिएट की होगी उसकी पूरी लिस्ट यहाँ पे दिखा रहा होगा। पूछते हैं आपको कौन सी रेंज चाहिए, फर्स्ट कर मुझे डेटा 2 की रेंज चाहिए तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और ओके कर दिया, तो बता रहा है। और फिर मैंने एंटर की प्रेस कर दिया, कंट्रोल प्रेस करके एंटर कर दिया तो बता रहा है इसका जो सम है वो 49 है, ठीक है ना। तो इस तरह जो आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर कभी भी आपको इस रेंज को रिमूव करना है तो फिर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फार्मूलाज के टैब में जाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा होगा नेम मैनेजर, नज़र आ रहा है आपको। सिंपल नेम मैनेजर पे क्लिक किया और यहाँ पे जो डिलीट का बटन है मैंने इसको क्लिक कर दिया, ओके कर दिया। इस तरह जो डेटा 2 की भी रेंज को मुझे डिलीट करना था, इस पर मैंने क्लिक किया और डेटा के बटन पे मैंने क्लिक करके इसको डिलीट कर दिया, ओके कर दिया। तो इस तरह जो है आप सीरीज़ को क्रिएट कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। दोबारा हम उस पर चलते हैं अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ। नेम बॉक्स के बाद देखिए यहाँ बता रहा है कि ये जो आपको नज़र आ रहा है ये सेल कहलाते हैं, मतलब ये जो आपको बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं सेल कहलाते हैं। देखिए जब हम सेल पे माउस किसी भी हम सेल के ऊपर क्लिक करते हैं और माउस का पॉइंटर हम जब इसकी एज के ऊपर मूव करते हैं तो इस तरह 4 हेडेड एरो बना हुआ आ जाएगा। ये अपनी 3 शेप चेंज करता है किसी भी सेल के ऊपर। 4 हेडेड एरो का मतलब होता है कि आप जो है डेटा को मूव कर सकते हैं। देखिए माउस का मैं यहाँ पे लेके गया और उसको मैंने ड्रैग कर दिया, ये मूव हो गया, वैल्यू मूव हो गई, ठीक है ना। इसी तरह दूसरा है जब माउस कर्सर मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, इस तरह का जो सिंबल बना हुआ आएगा, इस तरह का जो शेप बना हुआ आएगा, इसका मतलब है कि आप इसको सिलेक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैं इस रेंज को सिलेक्ट करना तो मैं इसको बीच में लाके इसको ड्रैग करूँगा तो ये रेंज सिलेक्ट हो गई। और अगर मैं यहाँ पे राइट साइड के ऊपर बॉटम कॉर्नर पे लेके आता हूँ तो इस तरह का प्लस का साइन आता है, ये कहलाता है ऑटो फिल हैंडल। अगर सिंपल मैं इसको ड्रैग करूँगा, इसको क्लिक करके ड्रैग करूँगा, माउस से क्लिक करके मैं ड्रैग करूँगा तो ये कॉपी हो जाएगा, नज़र आ रहा है ना। तो इस तरह जो हम 3 शेप चेंज के को हमने भी यूज़ किया है कि अगर आप किसी भी सेल को भी लेके आएंगे तो माउस अपनी 3 शेप चेंज कर सकता है और उसका फंक्शन क्या है, फंक्शनलिटी क्या है, वो मैंने अभी आपको बता दिया।